वैराग्य और गुरु उपसतन की चर्चा चल रही थी। 12वां मंत्र मुंडक उपनिषद का दूसरा खंड, मुंडक 1 और खंड 2। मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। तो पहले मुंडक के दूसरे खंड में हम चल रहे हैं। 12वां मंत्र है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, साधना के लिए अति उपयोगी है। और महाराज जी महेश अखंडानंद सरस्वती जी ने बड़े विस्तार से इसको समझाया भी है। मंत्र क्या है? परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद मायात न अस्ति अकृत है कृतेन तत्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। कहा है कि हे ब्राह्मण, ब्राह्मण की अब चर्चा चली रही है और समझेंगे ब्राह्मण से तात्पर्य केवल जाति से ही तात्पर्य नहीं है, कई प्रकार से इसका अर्थ समझाया है कि तू परीक्षा कर लोगों की। परीक्षा करने का तात्पर्य क्या हुआ? विचार कर कि कर्म करने से जो इन लोगों की प्राप्ति होगी, क्या ये प्राप्ति स्थायी रहेगी? और विचार करने से पता लगेगा कि स्थायी नहीं है, इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर क्या करना है? निर्वेदम आयात, वैराग्य को धारण करो। क्यों? क्योंकि जिस तत्व को हम जानना चाहते हैं, जो मोक्ष है, वो करने से प्राप्त नहीं होगा, वो तो अकृत है, पहले से ही है हमारे पास मोक्ष, और वो ढक गया है, जान नहीं रहे हैं हम उसको। दृष्टि हमारी संसार पर है, संसार के नाम रूपों ने जो हमें आकर्षित किया है उससे वो ढक गया है, हम उसको देख ही नहीं पा रहे। इसलिए संसार के नाम रूपों से वैराग्य कर। निर्वेद का मतलब है विरक्त हो जा। और फिर करना क्या है? तत्विज्ञानार्थम, उस तत्व को अनुभव करने के लिए गुरु मेवा भी गच्छेत, गुरु के शरण में जाओ। और किस ढंग से जाओ? समित पाणी, गुरु की आवश्यकता की वस्तुएं या अपने जो अपनी श्रद्धा को प्रकट करने की का तात्पर्य है वो लेकर के जाओ।
और कैसे गुरु के पास जाओ? जो श्रोत्रिय हो, जिसने परंपरा से, जो परंपरा नारायण से प्रारंभ हुई है और यूं की यूं हमारे पास आ रही है, वो परंपरा संप्रदाय सम्यक रूप से प्रदान की गई है। गुरु ने अपने शिष्य को जो ज्ञान उसके पास था यूं का यूं उसको दिया है। वो है श्रोत्रिय। श्रोत्रिय होना भी क्यों आवश्यक है? क्योंकि बहुत से शिष्यों के मन में बड़ी शंकाएं रहती हैं। जब तक उन शंकाओं का समाधान नहीं होगा, बुद्धि शांत नहीं बैठेगी। तो जो श्रोत्रिय है उसने अच्छी प्रकार से श्रवण किया हुआ है, सभी शंकाओं का समाधान कर सकता है। और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, केवल शंकाओं का समाधान करने वाला ही नहीं, उसने अनुभव भी किया हो उस तत्व को, मुक्त भी हो, ब्रह्म स्वरूप भी हो, तभी तो वो ब्रह्म स्वरूपता का अनुभव हमें करा सकता है। तो ये श्लोक है, ये मंत्र है 12वां। इसी के अंदर परीक्ष लोकांत तो हो गया था, कर्म चितान ये भी हो गया था कि परीक्षा करो लोगों की कि कर्म से जो प्राप्त है वो क्या स्थायी बना रहता है। किसको कहा है? ब्राह्मणों, ब्राह्मण को। तो उसी की चर्चा चल रही थी, कल भी चली थी। कल थोड़ी चर्चा हुई थी, ब्राह्मण के कई अर्थ बताए थे। जिसने अपनी वेद शाखा का अध्ययन किया है, और कर्म के फल रूप जो स्वर्ग की प्राप्ति होती है उसका भी उसे पता है, वे विद्यावान है, विद्यावान, विद्वान है। दूसरा कारण ब्रह्म का, ये ब्राह्मण कहने का ये भी तात्पर्य है कि ब्राह्मण जो है वो कर्म कांड में फंसे हुए हैं, उनको भी सावधान करने के लिए कहा। और ये कहा है कि कर्म कांड से जो है वो अभ्युदय की प्राप्ति होगी। ये दो शब्द आपको बताए थे, अभ्युदय और श्रेयस्कर। अभ्युदय कहते हैं संसार की जो भी कुछ पद, मान, प्रतिष्ठा, धन आदि जो भी कुछ सुविधाएं हैं, सब जिससे प्राप्त होती हैं उसको कहते हैं अभ्युदय। उस स्थिति को अभ्युदय कहते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति को श्रेयस्कर कहते हैं, कि वो सबसे श्रेष्ठ है। तो उसको भी सावधान किया है, ब्राह्मण को भी। ये श्रेयस बताया था कि निश्रेयस बताया था? हाँ, निश्रेयस। हाँ। निश्रेयस कहो या श्रेयस्कर कहो, श्रेयस्कर कहने से निश्रेयस का ही अर्थ निकल आता है। तो शब्द तो निश्रेयस है, अभ्युदय और निश्रेयस। और उसमें ज्ञान की जिज्ञासा भी हो। ज्ञान तो बहुत है उसमें, शास्त्र का ज्ञान हो, जो वास्तविक ज्ञान है, अनुभव स्वरूप ज्ञान है, उसकी जिज्ञासा हो। यहाँ तक हम कल कर चुके थे, ब्राह्मण की ही चर्चा थी। अंत के कुछ मिनटों में ब्राह्मण की बात थी और आगे चल रही है ब्राह्मण की ही बात। एक तो वो वेद शास्त्र
का अध्ययन उसने समुचित रूप से किया हो और जिज्ञासु भी हो। अगर ठीक ढंग से वेद शास्त्र को समझा जाता है तो उसके अंदर संसार की जिज्ञासा नहीं रहती, परमात्मा की जिज्ञासा ही उत्पन्न होती है। ये जो हमारे वेद हैं, ये ज्ञान के कोश हैं, खजाने हैं ज्ञान के। ब्राह्मण जो है इन वेद की ऋचाओं को, मंत्रों को कंठस्थ करते हैं, यानी कंठ में रखे रहते हैं। पुस्तक देखने की उनको आवश्यकता नहीं है। ये काम ब्राह्मण ही करते हैं, क्योंकि उनको वेद शास्त्र के अध्ययन का अधिकार मिला हुआ है। तो जो वैदिक परंपरा है, वेदों की जो परंपरा चली आ रही है अनंत काल से, अनादिकाल से, उसकी रक्षा करने में यही तो समर्थ है, सैनिक है। ये जिस प्रकार से देश की रक्षा के लिए सेना नियुक्त की जाती है, इसी तरह से ब्राह्मण भी ज्ञान के कोश की रक्षा करते हैं। तो एक तो बता दिया कि वो वेद शास्त्र के अध्ययन से संपन्न हो। दूसरा बताया जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा हो परमात्मा के स्वरूप को। और तीसरा बता रहे हैं विवेक भी होना चाहिए। क्या विवेक होना चाहिए कि जो कर्म से प्राप्त लोक हैं वो क्षयिष्णु है, क्षय होता है, उनका क्षरण होता है। तो ये विवेक से ही पता लगेगा कि क्या जो फल मिला है वो हमेशा रहने वाला है। शास्त्र तो बताता ही है इस बात को। तो जिसने इस बात को छान करके देख लिया है कि कितना लाभ है, कहां तक पहुंचाने की सीमा है कर्म की, और जहां तक कर्म पहुंचाएगा वहां मेरा लक्ष्य पूरा होता नहीं है, तो ये विवेक से जब वो परीक्षा करेगा, विचार करेगा, तब पता लगेगा। ये ब्राह्मण के कई अर्थ बताए। फिर ये भी बताया कि ये जो ज्ञान का मार्ग है, जो इसके लक्षण बताए हैं ब्राह्मण के, वो लक्षण इनमें भी होने चाहिए। यदि उसमें ये लक्षण है, जिज्ञासु है कोई भी, परमात्मा के स्वरूप को, अपने स्वरूप को जानने की तीव्र इच्छा है, विवेकी है, और जिसने संसार का मोह त्याग दिया है, वो सभी अधिकारी हैं। केवल ब्राह्मण ही नहीं, सभी अधिकारी हैं जिनमें ये लक्षण हो। अब ब्राह्मण के बाद निर्वेदम आयात। निर्वेद कहते हैं वैराग्य। जब हम इस मंत्र को बोलते हैं तो ऐसा लगता है निर्वेद माया, तो माया शब्द नहीं है ये। निर्वेदम आयात,
यानी वैराग्य इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात। एक देश से दूसरे देश में माल, भारतवर्ष जो दूसरे देशों से माल मंगवाता है उसको कहते हैं आयात, इंपोर्ट। भेजता है उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो ये आयात करना पड़ता है। क्यों आयात करना पड़ता है हमको? सामान, कि या तो हमारे पास वो वस्तु है नहीं और है बड़ी उपयोगी, या है तो प्रचुर मात्रा में नहीं है जितनी होनी चाहिए, जिससे हमारे सारे कार्य संपन्न हो जाए। आयात करना पड़ता है। इसी तरह से वैराग्य भी आयात करना पड़ता है। अपने आप नहीं आता, परिश्रम करके लाना पड़ता है। और वैराग्य होने से पहले वही बात, विवेक की बात फिर कह रहे हैं। 151 के पृष्ठ पर चल रहे हैं हम। निर्वेदम आयात, ये मोटे शब्दों में एक शब्द लिखा हुआ है। 152 है जी। ऐसा नहीं है जी, पीछे पीछे मुड़ो, वहां भी है, वहां भी है। 52 में भी है निर्वेदम आयात, क्योंकि जिस तरह से ब्राह्मण शब्द को समझाया था कई बार मोटे अक्षर लिख करके, इसी तरह से निर्वेदम को भी कई बार समझाया है। हाँ, दिखाई कई देगा। कई तरीके से समझाया है। तो इसके लिए विवेक करना ही पड़ेगा। विवेक के बाद ही तो जो चीज हमारी उपयोगी नहीं है उसको हमने छांट करके अलग कर देना है। तो जो भी हम परिश्रम करें वो स्थायी वस्तु के लिए परिश्रम करें। इसीलिए कहा है कि लोगों की परीक्षा करो कि वो उससे जो प्राप्ति होती है क्या वो हमारे जिज्ञासा पने की शांति करती है। तो जो शास्त्र का ज्ञाता है, शास्त्र के स्वाध्याय से शास्त्र की बातों को श्रेष्ठ लोगों से सुन करके इन लोगों की जो नश्वरता है उसकी उसको स्पष्टता हो जाती है कि ये लोग सारे जो हैं, ये जो लोगों में जो कुछ हमको फल मिलता है, सुख मिलता है, वो स्थायी नहीं है। और उसे पता लगेगा। ये दो पंक्तियों का दे रखा है कि मरेंगे मर जाएंगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे छाड़ बसंता गांव। तो ये बसंता को संबोधन भी हो सकता है कि बसंता, हे बसंता, उजड़ जाएंगे, कोई हमारा नाम ही नहीं लेगा। और इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि बसते हुए गांव को छोड़ करके चले जाएंगे और वो उजड़ जाएगा गांव। चेतन से ही तो गांव बनता है, नहीं तो जंगल ही जंगल है। तो इस तरह की जो पंक्तियां महापुरुष लोग अपने अनुभव से श्रीमुख से निकालते हैं, वो स्मरण करने लायक है। आगे भी कह रहे हैं, हाड़ जरे जस लाकड़ी, केश जरे जस घास, सब जग जरता देख के भया कबीर उदास। हड्डियां तो लकड़ी की तरह से जलती हैं, देखते हैं
बाल जो है वो घास की तरह से जलते हैं, चल चल। और सारा ही जगत के प्राणी इसी प्रकार से जलते हैं। कबीर ये देख करके उदास हो गया है। उदास होने का तात्पर्य ये नहीं है कि निराश हो गया है, उसे वास्तविकता का ज्ञान है कि ये संसारी लोग जो हैं क्यों नहीं समझते इस बात को कि ये सब कुछ राख की ढेरी हो जाना है और यही अंतिम सत्य है। तो आप कहोगे जी अंतिम सत्य तो मोक्ष है, अपना स्वरूप है, ज्ञान है। अंतिम सत्य इस संसार का अंतिम सत्य है। ये संसार यहीं तक है, यहीं तक पहुंचा देता है। अज्ञानी व्यक्ति इस सत्यता को नहीं देखता। वो तो ऐसे है, उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि अफ्रीका के अंदर एक पक्षी होता है जिसको कहते हैं शुतुरमुर्ग। जब उसको कोई दूसरा प्राणी लगता है, कुत्ता या कोई और हिंसक पशु उसकी तरफ आता हुआ, दौड़ता हुआ उसको मालूम पड़ता है, तो वो क्या करता है, अपनी चोंच को रेत के अंदर छुपा लेता है। ये रेगिस्तान का पक्षी है शुतुरमुर्ग। आंख बंद कर लेता है, वो सोचता है अब मेरा कुछ नहीं होगा और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। ये जो कबूतर होता है ना, इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। हाँ, ठीक बात है। कि मैंने शरीर को छुपा लिया। हम भी यही सोचते हैं कि चाहे नित्य प्रति देखते हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, पांचों पांडवों में जो बड़े भाई थे, क्या नाम था उनका? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, उसने यही कहा था कि रोज मरते हुए देखते हैं, फिर भी ये सोचते हैं कि मृत्यु तो मुझे तो नहीं आएगी। तो ये शायद अगली जो दो पंक्तियां हैं, ये और इसी बात का उजागर करती हैं। भोगे रोग भयम कुले, भोगे रोग भयम, भोगे रोग, यहाँ पर अर्धविराम आना चाहिए, कौमा। भोगे रोग भयम कुले, यानी रोग का अगर भोगते हैं हम तो रोग की प्राप्ति होती है, भोगने से रुग्ण हो जाते हैं। भयम कुले, कुल का भय होता है। अगर हम ये कहें कि हो हम तो बड़े कुलीन हैं, हमारा कुल बहुत स्वच्छ है, शुद्ध है, तो ये भय रहता है कि कभी ये कुल भ्रष्ट ना हो जाए, इसमें कोई व्यक्ति भ्रष्ट ना हो जाए। कुले च्युति भयम, च्युति का अर्थ है दूर हो जाना, कि हमारे जो कुल की श्रेष्ठता है वो बिखर ना जाए। वित्ते निरपाल, निरिपालाद भयम, निरिपाल
भयम, वित्ते नृपालाद भयम। धन जो है, जो धनी है, उसको राजा का भय होता है। राजा क्या करता है? टैक्स लगाता है, रेड कर देता है। सर्वम वस्तु भयान्वित, सारी ही वस्तुएं भय से ग्रस्त हैं। भुवि निर्णाम वैराग्यम एव भयम। सब वस्तुएं भय से ग्रस्त हैं। मनुष्य के लिए अभय केवल वैराग्य की स्वीकृति में ही है। भुवि माने संसार, निर्णय नरों के लिए, मनुष्यों के लिए वैराग्य से ही भय नहीं होता। छोड़ दिया किसी चीज को, चीज पकड़ने से ही तो भय होता है। जब चीज छोड़ दी तो किस बात का भय? मुकदमे में दो भाइयों का मुकदमा हो रहा है, तो ये भय लगता है कि मैं हार गया तो मेरा सम्मान नष्ट होगा, मेरी जो सुविधाएं मिलनी थी इस मुकदमे से वो सुविधाएं टूट जाएंगी, तो भय रहता है। जब उसने छोड़ दिया कि मुझे चाहिए ही नहीं, अब काहे का भय रहेगा? इसलिए ये जो अनित्य वस्तु हैं संसार की, इनके प्रति मोह को हटाओ और सत्य की जिज्ञासा करो। तो जिसको संसार से वैराग्य है वही तो सत्य की जिज्ञासा कर सकता है, नहीं तो कैसे सत्य की जिज्ञासा करेगा? जो अनित्य पदार्थ हैं उसी में ही सुख मानता रहेगा। तो सत्य का खोजक होना चाहिए। उसके लिए वैराग्य चाहिए, और वैराग्य के लिए वो ये नहीं है कि जंगल में चले जाओ, नंगे रहो, भिक्षा मांग करके खाओ, यही कोई वैराग्य नहीं है। जो लक्षण दिए हैं वैराग्य के, कि हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। शरीर रक्षार्थ भी जो है वो परमात्मा ने दायित्व लिया हुआ है। और हमारे अंदर जो है वो जब इस संसार में रहते हैं तो राग भी पनपता है, द्वेष भी पनपता है। दूसरे की उन्नति सहन नहीं होती, हृदय जलता है। उस ज्वलनशील हृदय में हम परमात्मा को कैसे बैठा सकते हैं? तो ये राग और द्वेष जो है, ये है किसका? सारे संसार के प्रति ही तो राग और द्वेष है। अपने से किसी को क्या राग और द्वेष होगा? अपना आपा तो, हमारा आत्मा तो हमेशा हमारे साथ है, और उससे कभी द्वेष नहीं होता। जीभ हमारी दांतों से कट जाए
तो हमें क्या दांतों के प्रति द्वेष होगा कि लो अभी उखाड़ के दे इसको फेंक देते हैं, जिधर से लगा था उधर पत्थर से तोड़ के फेंक देते हैं? नहीं, क्योंकि वो भी तो अपना ही है। जब इस मैं स्वरूपता की प्राप्ति हो जाएगी कि ये मैं सर्वत्र है, तो किससे राग किससे द्वेष? वेदांत छंदावली के अंदर बहुत सुंदर इसका वर्णन दिया गया है। किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं, सब मेरा ही तो स्वरूप है। फिर आगे फिर वही निर्वेदम ही चल रहा है, ये निर्वेदम आयात। वैराग्य का आयात करो, इंपोर्ट करो। क्यों करो? क्योंकि हमारे में राग जो है वो तो सहज रूप से है, वैराग्य तो लाना पड़ेगा। आगे भी देंगे इसी बात को कि सहज रूप से कैसे है। एक बार आपने बताया था कि वैसे हम विरक्त ही हैं स्वभाव से, पर हमने अपने ऊपर राग और द्वेष चढ़ा लिया है। हाँ, अनादिकाल से चढ़ा लिया है। अब उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही और चढ़ता रहेगा। जब संसार में रचे पचे रहेंगे तो संसार में दो ही तो चीजें हैं, राग और द्वेष। और क्या है वो, क्या दे सकता है राग और द्वेष? तो और चढ़ेंगे और आवरण चढ़ेगा। तो वैराग्य का जो सामान्य अर्थ लोग समझ रहे हैं कि कपड़े रंगा लिए, भगवा वस्त्र पहन लिए, गुरु ने दिया या अपने आप धारण कर लिया और जोगी हो गए, तो उसी बात को दर्शा रहे हैं कि सही अर्थ पता रहना चाहिए वैराग्य का। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। अपने मन को परमात्मा के रंग में नहीं रंगाता, कपड़े को रंगा लेता है। तेरे दया धर्म ना तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। क्योंकि जब राग द्वेष मन में है तो मन ही तो एक दर्पण है हमारा। अपने अंदर झांक करके हम देखें कि हम में काम क्रोध मद लोभ मोह है, दया तो है ही नहीं, लोभ है। लोभ को काटने के लिए दया है, क्रोध को काटने के लिए क्षमा है। और हम क्या करते हैं, आहार बाहर से ये ग्रहण ही करते जा रहे हैं, बाहर से राग को ही ग्रहण करते जा रहे हैं, राग और द्वेष को ही ग्रहण करते जा रहे हैं। आहार इसी को कहते हैं आहार। आहार का अर्थ होता है जो आहरण करते हैं, हम अपने अंदर लाते हैं। और व्यवहार का अर्थ होता है जो हम बाहर से करते हैं। बाहर से भीतर लाना आहार, और भीतर से बाहर जो जाता है उसको कहते हैं व्यवहार। तो हमारे व्यवहार से ही पता लग जाता है कि हम किस प्रकार के हैं। व्यवहार राग द्वेष पूर्ण है या बिल्कुल असंगता पूर्ण है। क्योंकि व्यवहार ही एक दर्पण है अंदर की चीज को दिखाने के लिए।
वाणी से भी वही निकलेगा और कर्म में भी वही उतरेगा फिर। इसीलिए कहा है कि मन, वचन और कर्म में एकता रहनी चाहिए, यानी सरलता रहनी चाहिए। जो मन में है वही वाणी में आए, वही व्यवहार में उतरे। तो विरक्त को अच्छी प्रकार से समझा रहे हैं कि विरक्ति कोई ये नहीं है कि वन में जाकर के ही वैराग्य धारण होगा, कहीं भी हो सकता है। दुविधा तो अवश्य रहती है, समाज में रह करके कठिनता रहती है। पहले अपनी लेबोरेटरी के अंदर उसको टेस्ट करना पड़ता है, तभी तो उसकी एप्लीकेशन होगी बाहर। पहले शास्त्र ज्ञान जो है वो गुरु के समक्ष बैठ करके करना होगा, फिर उसकी एप्लीकेशन होगी। तो प्राय गुरु जो थे वो जंगलों में ही रहते थे, एकांतवासी थे। केवल शिष्यों के अतिरिक्त उनका कोई सांसारिक व्यवहार नहीं था। अब भी कई आश्रम ऐसे हैं, कई महात्मा उनमें ऐसे हैं जो परंपरा पहले से चली आ रही थी, उसी परंपरा का निर्वहन करते हैं। परिव्राजक, महात्मा के लिए ये भी कहा है कि किसी एक स्थान पर रुके नहीं, परिव्राजक रहे, विचरण करता रहे। तो आजकल तो उपाधियां लगा देते हैं, तो कह दिए हम तो परिव्राजक हैं, और आश्रम में ही बने रहते हैं। और 4 महीने जब बरसात का मौसम होता था तब नहीं निकलते थे, क्योंकि आना जाना कठिन होता था। तब एक स्थान पर रहते थे, चतुर्मास जिसको बोलते थे। आजकल भी बहुत महात्मा जो हैं चतुर्मास के अंदर एक ही स्थान पर रहते हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाते। शंकराचार्य की भी रूटीन का हमको पता है। पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जी सरस्वती, कि वो 4 महीने जो हैं पुरी के आश्रम में ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। और वृंदावन में 2 समय आएंगे, एक अक्टूबर में और एक मार्च में, 10 दिन के लिए। बाकी समय दूसरे स्थानों पर ज्ञान के पिपासुओं को ज्ञान देते हुए चलते हैं। अब ये मत कहना जी वो तो कोई संसार की बातें भी करते हैं, वो तो जो उनका आसन है, गद्दी है, उसका निर्वहन भी तो करना है। उन पर और दायित्व भी है, क्योंकि उन्होंने अपना दायित्व तो पूरा कर लिया। अब जो और संसार के कल्याण के लिए दायित्व है वो तो उनके लिए बताया है। तो ये वैराग्य की ही महिमा का बखान हो रहा है कि उसी को ही आयात करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए, अपने आप नहीं होता। ये जो राग और द्वेष है ये पूर्व जन्मों से, क्योंकि हमारा एक ही जन्म नहीं है, अनंत जन्म हुए। ऐसा कहा जाता है कि जिसका परम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं है, उसका वेद में भी विश्वास नहीं है, भगवान में भी विश्वास नहीं है।
तो पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं वो सारे राग द्वेष के संस्कार हैं, अपने आप आए हैं वो। और कुछ राग द्वेष जो माता पिता पालन कर रहे हैं, उनके अंदर जो राग द्वेष है, वो राग द्वेष भी वातावरण से उनके अंदर आए हैं, और ये स्वतः आ जाते हैं। वातावरण जो है वो छोटी आयु के अंदर अनजाने में हमारे अंदर घुस जाता है। वातावरण का जो भी परिणाम होता है वो हमारे अंदर आ जाता है, स्वतः बिना जाने इंजेक्ट हो जाता है अज्ञात रूप से। जैसे माता पिता है उसी तरह से उनमें भी वही भाव चला जाता है। आता तो ये अपने आप है, पर इसको निकालने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मिटाने के लिए परिश्रम करेंगे, कामना हटानी पड़ेगी। काम की जो वासनाएं पहले से संचित हैं, उन वासनाओं को सब्लिमेट करेंगे, नई वासनाओं को आने नहीं देंगे। काम वासना स्वयं आती है, परंतु जो इसका विरोधी है वो कौन है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो धारण करना पड़ता है। तो जितने भी सद्गुण हैं ये धारण करने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं, आयात करने पड़ते हैं। इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ये संपत्ति है जो धारण करनी पड़ेगी। वैराग्य जो है ये संपत्ति है, गुण है, इसको धारण करना पड़ेगा। और इसको धारण करने के लिए अनेक प्रकार से शास्त्र समझाता है कि परीक्षा करो लोकों की, कि इस लोक का और परलोक का जो भी हमको भोग मिलेंगे प्रयत्न करने से, वो सारे निस्सार हैं, कोई सार निकलता नहीं है उसमें से। जैसे केले के पेड़ को छीलो, एक आवरण हटाओ, दूसरा हटाओ, तीसरा हटाओ, सारे छिलके ही छिलके निकलेंगे। प्याज का भी इसी तरह से है कि छिलके पर छिलके हटाते जाओ तो छिलका ही बचता है, कुछ नहीं बचता। तो प्याज के छिलके की तरह से कोई सार नहीं है, अंदर के भी अंदर कोई सार निकलेगा। इसी को अनेक शब्दों से कहा है मृग मरीचिका। मृग जो है वो प्यासा जब रेगिस्तान में भागता है तो जो रेत है वो सूर्य की किरणों से जब तपता है तो वो दूर से ऐसे लगता है जैसे जल है, जब निकट जाता है तो फिर वही रेत का रेत। तो जिन्होंने परीक्षा करी है उन्होंने देखा है कि वो वहां अगर हम गए जहां हमको जल दिखता था तो इतनी जल्दी जल सूख तो नहीं गया। मान लो सूख भी गया तो रेत तो गीला होना चाहिए, रेत भी गीला नहीं मिलता। तो ये मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। तो हरिण जो है वो इसी तरह से भटकता रहता प्यासा, उसी को कहते हैं मृग मरीचिका। मरीचिका का मतलब जो दिखती तो है मगर होती नहीं है। स्वप्न भी इसी तरह से है कि हमको स्वप्न आता तो है पर उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, और जिस काल में स्वप्न आता है तो सच्चा लगता है, और उठने के बाद स्वतः हमको पता लग जाता है। उसके लिए परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो
था ही नहीं, केवल मात्र कल्पना थी, मन का खेल था। जल में फेन, जल जब जोर से टकराता है तो उसमें फेन पैदा होती है, झाग पैदा होते हैं, उनमें भी कुछ नहीं होता। जो गाय भैंस का जब दूध निकालते हैं, हमने साक्षात देखा है कि जब धार जो है बाल्टी में डालते हैं तो ऊपर ऊपर झाग होता है। तो हम लोग जो थे ना, वो झाग मांगते थे, भाई हमको ये झाग दो, तो झाग दे देते थे, हाथ से लेकर के ले मुंह में डाल दिया। अब निकलता तो कुछ नहीं था उसके अंदर। इसी तरह से बचपन में बुढ़िया के बाल होते थे, अब उसमें भी होता कुछ नहीं था, बस मीठा मुंह जरूर हो जाता था। आपात रमणीय है ये सारे, आपात रमणीय मतलब तुरंत तो लगता है कि ये कुछ हो गया, परंतु बाद में कुछ नहीं निकलता। दूध जब लेने जाते थे तो हम यही कहते थे दूध वाले से, जो दूध निकालता था, कि भाई जरा झाग को इधर उधर हटा ले। तो वो घुमाता था, अपनी डोली को अंदर घुमाता था ताकि वो कुछ झाग कम हो जाए, या थोड़ी देर इंतजार करने को बोलता था, तो ठीक है बैठो थोड़ी देर। क्यों? कि जिसको मालूम है, जिसने परीक्षा की है, उसे मालूम है कि झाग में कुछ नहीं है। हमारा लोटा झाग से भर भी जाएगा, किलो तुम्हारा हो गया, आधा किलो का हो गया, 1 किलो का हो गया, और घर जाते जाते तो देखते हैं वो 100 ग्राम कम हो गया। बुलबुला है ये एक तरह का। बुलबुला है, थोड़ी देर के लिए दिखते दिखते ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र कहता है विचार करो। परीक्षा लोकान कर्म चितान, के कर्म से प्राप्त जो भी लोग हैं वो क्षयिष्णु है, क्षरण हो जाता है उनका, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए क्या करो, निर्वेदम आयात, वैराग्य करो। वैराग्य की महिमा बार बार बता रहे। क्यों? अनेक अनेक उदाहरण दे करके बताते हैं, युक्तियां बताते हैं। क्या युक्ति है? कि जो वस्तु क्रिया से प्राप्त होगी, बनाई जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी, जो बनेगी वो बिगड़ेगी। वो पीछे भी आया था, जो बरा सो बुताना, जो जलेगा वो बुझेगा भी। इसलिए सच्ची चीज को ही जानना का प्रयत्न करना चाहिए। महाराज जी अपने उदाहरण बता रहे हैं, अपने गांव से दूर था कोई महात्मा जी, उसके पास लोग जाते थे सारे, और अपनी समस्याएं लेकर के जाते थे। कोई बेटे की समस्या कि बेटा नहीं हो रहा, किसी का विवाह नहीं हो रहा, किसी की नौकरी नहीं रही, किसी को कुछ ये नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं हो रहा। तो महाराज जी भी गए, पर महाराज जी ने जा करके ये कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वैराग्यवान थे। तत्व की बात पूछी तो बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे पास आज तक जितने भी आए हैं वो सब संसार की चीजों को मांगने के लिए आए हैं, तुम ही पहले व्यक्ति हो, महात्मा हो। और भी दूसरे महात्मा गए होंगे, कोई कह रहा भाई आश्रम मेरा बने, मेरी कुटिया वहां पर बने, ये हो वो हो। साक्षात भी हमने देखा कि बात भी की। एक महात्मा इसी तरह से ऑयल के अंदर, जब हम 21 दिन महाराज महेशानंद जी के साथ रुके थे मेहता जी के वहां फैक्ट्री एरिया के अंदर, तो एक महात्मा थे, वो जरा सरल भी थे, और हमारा उनसे चर्चा होती थी। मैंने कहा ये किस लिए आप?
वो कह रहे थे कि मैंने परिक्रमा की है, नर्मदा की परिक्रमा की है। मैंने कहा किस लिए की है? बोला जी मुझे कहीं आश्रम के लिए जगह मिल जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट बात है, सत्य बात है, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा भी है, महात्मा भी इसी तरह से करते हैं, उनकी भी कोई ना कोई आवश्यकता रहती है। और महाराज जी तो उनसे ज्ञान की चर्चा करने के लिए ही गए थे, और उन्होंने यही बताया कि तुम जो हो, तुमने जो राग और द्वेष जो है ये तो कुछ बिना किए अपने आप आ गए हैं, तो और संसार के अंदर चिपके रहेंगे तो और बढ़ेगा घटेगा थोड़ा ही। इसलिए कहा विवेक करो। विवेक माने वही विविक्त, विचिर, विचिर पृथक भावे, अलग अलग करो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो सामान्य उदाहरण भी देते हैं तिल का और तंडुल का। अब तंडुल तो शायद किसको बोलते हैं, चावल को। दो मिल गई हैं चीजें, तो उनके दोनों के लक्षण बता दिए कि तिल ऐसा होता है, चावल ऐसा होता है, दोनों को अलग अलग करो। या चावल और कोकड़ू अलग अलग कर दो, कोकड़ू को फेंक दो और ये अपने चावल जो है वो काम के हैं, उनको रखो। तो नित्य और अनित्य का विवेक, नित्य जो हमेशा रहने वाला है और अनित्य जो बदलता है। धर्म और अधर्म, क्या धर्म है और क्या अधर्म है अपने आप नहीं सोचना कि ये धर्म है जी, ऐसा नहीं है। शास्त्र बताता है, सदगुरु बताते हैं कि ये धर्म है और ये अधर्म है। क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इन चीजों को ठीक ठीक से समझना है। क्योंकि संसार में तो इन्हीं का ही बोलबाला है, और इनसे जो प्राप्त है वो चिरस्थायी है नहीं। इसलिए इसको समझ करके जो अकर्तव्य है वो तो पहले ही छोड़ दिया, पहले ही शास्त्र ने बता दिया, सतगुरु ने बता दिया कि जो नहीं करने की चीजें वो हमने छोड़ दी, नहीं करनी है। अब जो करनी है उनमें भी छांट करके कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है वो आगे चलना है। विवेक करने से ही हमें ये तथ्य का पता लगेगा कि मोक्ष जो है वो तो स्थायी है, बनावटी नहीं है। इसलिए वो कर्म से मिलेगा भी नहीं। शंका तो ये होती है कि भाई जब सारी चीजें करने से मिलती हैं, बिना करे नहीं मिलेंगी, तो मुक्ति भी मोक्ष भी कर्म से ही मिलेगा। तो ये प्रश्न बार बार अपने मन में दोहराना चाहिए कि क्या कर्म करने से मोक्ष मिल जाएगा? सारी उम्र कर्म ही तो करते रहे, अनंत जन्म में कर्म ही तो करते आए। कर्म, फिर कर्म फल, और फिर कर्म फल का भोग, और फिर उससे वासना, और फिर उससे फिर जन्म, और फिर इसी तरह से कर्म और फल, यही चलता रहा, यही भोग। तो क्या मोक्ष अकर्म से मिल जाएगा? वो तो मिला मिलाया है, उसके लिए कर्म की आवश्यकता है ही नहीं, केवल जानना भर है। तो फिर करना क्या है? अज्ञान की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति। जो ना समझी है उसको समझ में बदलना है, समझना है, ना समझी को बदलना है। अज्ञान ना समझी है। देखिए ऐसे कंफ्यूजन
वैसे ऐसे कंफ्यूजन कर रहे हैं कि कर्म से नहीं मिलेगा। एक बात समझे, ये कर्म इसलिए जरूरी है कि अंतःकरण की शुद्धि तक तो पहुंचाएंगे जी। हाँ अब ये कर्म से नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये खंडन भाग सोच करके सारे के जब कर्म से मिलना ही नहीं है तो कर्म छोड़ दें क्या? कर्म तब भी करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म के बिना रह नहीं सकता है मनुष्य। मगर इनका भी रोल है और महत्वपूर्ण रोल है। बिना अंतःकरण शुद्धि के परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होना, और कर्मों से ही शुद्धि होगी। हाँ, ये तो कर्म की तो बात बताते आए हैं, पीछे भी बताते आए हैं कि कर्म से क्या चीज प्राप्त होगी। ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि कर्म से क्या प्राप्त होगी, और जो अंतःकरण शुद्धि है वो कौन से कर्म से होगी। इसको भी शास्त्र ही बताएगा, सदगुरु ही बताते हैं कि निष्काम कर्म से प्राप्ति होगी। जो क्रम मुक्ति होगी, क्रम रूप से जो आज जाएंगे वो निष्काम कर्म से ही जाएंगे, कर्म मात्र से नहीं जाएंगे, निष्काम कर्म से जाएंगे। तो कर्म का प्रसंग पहले चला आया है कि ये कर्म। कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, इसका मतलब कर्म को जो है हीन की बत मत देखें करके। हाँ, कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, खाली इसी शब्द को पकड़ करके अकर्मण्यता और इस तरह की बात दिमाग में ना ला करके मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं की, बस मोक्ष की प्राप्ति के लिए पात्रता बना देगा ये। देखो, जिस चीज में हम पहले से कर आए हैं, तो शास्त्र तो यही उम्मीद करता है कि मैंने बता दिया है और उन्होंने पालन कर लिया है। कर्म की बात बताई है कि कर्म कर्म क्या करेगा। कर्म की तो निंदा की गई है, सकाम कर्म की निंदा की गई है। कर्म का विभाजन किया है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो यहाँ केवल ये समझ करके कि भाई कर्म जो है उससे नहीं प्राप्ति हो सकती है, तो ये बात गलत ना समझ करके कर्म से भी होती है ऐसा ना समझे। कर्म से प्राप्ति निष्काम कर्म से ही सीधे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, निष्काम कर्म से क्रम मुक्ति होती है। कहाँ तक की मुक्ति होती है? आ ब्रह्म लोके, ब्रह्म लोक पर्यंत। ये सब क्षयिष्णु है, नीचे जाना पड़ता है। ब्रह्म लोक भी नीचे लेकर के जाता है सुख भोग के बाद। हाँ, यदि उसमें जिज्ञासा है तो फिर ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं और फिर वो उनके साथ मुक्त होता है। उनके जो भी उनका क्रियाकाल है वो पूरा होने पर मुक्त होता है। तो यहाँ कर्म से मुक्ति सिद्धांत तो समझ ही लेना चाहिए कि कर्म से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो कर्म से प्राप्त होती है वस्तु ही आगे बताएंगे कर्म से और क्या होता है जो इस मोक्ष में नहीं लागू होता। और बताएंगे कर्म से जो है ना वो चार चार प्रकार से कर्म से जो प्राप्ति होती है वो आगे बताएंगे। 157 पृष्ठ पर बताएंगे कि श्रुति स्वयं कहती है कि कर्म किसी चीज को उत्पन्न करेगा, पैदा करेगा। आप्य कहा है, आप्य उसको अपने पास लाएगा या उसके पास जाएगा। कर्म से हम किसी चीज को संस्कारित कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, या उसको बिगाड़ भी सकते हैं हम। या उसको तोड़ दिया, फोड़ दिया तो विनाश भी कर सकते हैं। परिवर्तन करना कर्म का काम है, पर ये जो तत्व है ये तो परिवर्तन करने से प्राप्त नहीं होगा, ये तो अपरिवर्तनीय है, पहले से ही हमारे पास स्थित है। तो इसको और अच्छी तरह से इसी चीज को, कर्म की बात को ही बताएंगे ये कि क्यों नहीं है कर्म से मुक्ति। इतनी सी बात से छोड़ नहीं देंगे, शास्त्र भी अंत तक परिणाम तक लेकर के जाता है। तो हम अब यहाँ विश्राम लेते हैं 155 पृष्ठ पर नीचे तक। अब हमारा हो गया 3 तारीख को, 3/6/25। हाँ जी, संजीव शर्मा जी करिए पूर्णाहुति।
जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।